जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे कि अपना अदारा को, अपना अदालत जो इस हादसे में क्राइम सीन था, जो शरीक थे, वो फायदा उठा के अपने इदारों से, अपने हाथों से वो खून धोने की कोशिश करें। कौम को बताना पड़ेगा कि उम्मत मुस्लिमा के कायद जुल्फिकार भुट्टो को फांसी क्यों चढ़ाया गया। कत्ल में सहूलतकार कौन थे? बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। केस में तमाम जिम्मेदारान को अवाम के मुजरिम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नाना जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कानूनी और आईनी गलतियां दुरुस्त करने और मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। कहा, एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन वो अवामी मुश्किलात के हल के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इस्तेहकाम पार्टी की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए फहरिस्त तैयार। कौमी असम्बली की 20 और पंजाब की 44 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। लीगी क़यादत कौमी असम्बली के जिन हलकों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत करेगी, उनमें सूबाई सीट प्राइड एडजस्टमेंट की डिमांड की जाएगी। IPP क़यादत आज रात तक फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कायम करदा कमेटी के हवाले करेगी। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने कराची और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर गौर करना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर कराची के 2 और खैबर पख्तूनख्वा के 30 कौमी असम्बली के हलकों का जायजा लिया गया। MKM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया। तमाम राब्ता कमेटी अरकान मेंबर, NA कमेटियां और इलेक्शन कमेटी शिरकत करेंगे। आम इंतखाबात के हिकमत अमली समेत अहम फैसले किए जाने का इम्कान। नून लीग और दीगर जमातों से मुज़ाकरात और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक इजलास के एजेंडे भी शामिल। शौकत तरीन सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट से दुबई में मुलाकात के दौरान सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा पेश किया। सादिक संजरानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। शौकत तरीन ने PTI की रुकनियत से भी चंद रोज कबल इस्तीफा दिया था। 35 लाख रुपए फ्रॉड केस में फवाद चौधरी का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड सिविल अदालत का कल मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म। साबिक विफाकी वजीर ने मुकदमात को झूठा करार दे दिया। मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। खाद की 1 बोरी के बाद 6 बोरियों का नया मुकदमा बनेगा। फवाद चौधरी की पेशी के मौके पर गुफ्तगू। सेहूनी अफवाज गजा के रिहायशी इलाकों पर हमलों से बाज नहीं आई। मजीद 133 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 47 फलस्तीनी एथलीट शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। इसराइल की फलस्तीनियों को एक बार फिर खान यूनिस खाली करने की धमकी। इसराइली हमलों में शिद्दत के बाइस गजा में संगीन ग़िज़ाई बहरान। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक 36% घराने भूख और अफलास का शिकार हैं। अमरीकी सदर सेहूनियों की हिमायत में हदें पार करने लगे। कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को मजीद गोला बारूद फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। $10.5 करोड़ मालियत के 14,000 गोले फराहम किए जाएंगे। हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी जरूरत है, इसीलिए हथियारों की फरोख्त को कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। लंदन में बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद लाखों अफराद का गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने लंदन के तजारती मरकज से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च किया। न्यूयॉर्क में फलस्तीन के हक में बड़ी रैली। इटली के शहर मिलान में फलस्तीनियों की हिमायत में अवाम का समुंदर उमड़ आया। पेरिस में आईफल टावर के सामने मुजाहिरीन ने अलामती लाशें रखकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसराइल फलस्तीनियों की बदतरीन नस्लकुशी कर रहा है। निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी इसराइली मजालिम बाइस तशवीश हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां भी आलमी तवज्जो की मुंतजर हैं। आलमी बरादरी कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर आज़म और सदर के इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर इसराइली जहरियत के खिलाफ आवाज उठाई। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खुसूसी ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जमहूरियत का राग अलापने वाला भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में सरफहरिस्त, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ ज्यादती के केसेस, मसाजिद की शहादतें और गिरजाघर मिसमार करने के दर्जनों वाकयात। भारत में अक़लियतों और निचली जात के हिंदुओं के लिए जमीन तंग कर दी गई। हर 10 मिनट बाद एक दलित को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कोसदार के इलाके सुल्तान इब्राहिम रोड पर गाड़ी में धमाका, SHO CTD मोहम्मद मुराद शहीद हो गए। वाकई में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। निगरान वज़ीर आला और निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की धमाके की मजम्मत, धमाके की तहकीकात का हुक्म, मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके कैफिरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। मुल्तान के इलाके तवक्कल टाउन में कबाड़ की दुकान में धमाके से बच्चा जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। 1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर का 52वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। गोजर खान में मज़ार पर फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए गए। मुसल्ला अफवाज का शहीद को खिराज अकीदत। कराची के अर्शी मॉल में लगने वाली आग के शोलों ने छोटे कारोबारी अफराद के ख्वाब भी जलाकर राख कर दिए। दुकानदारों का हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 2 घंटे बाद बिजली बहाल। लोड शेडिंग की वजह से बिजली बंद हो गई थी। अब तमाम मशीनें फंक्शनल हैं, MS अस्पताल का दावा। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर घी, चावल और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 10 किलो आटे का थैला 1420 रुपए का हो गया। चीनी 155 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर के सस्ते बाजारों में दुकानदार सब्जियां सरकारी रेट पर फरोख्त करने से इनकारी, अशिया लिस्ट से जायद कीमत पर फरोख्त करने लगे। नए फास्ट मार्केट में आने के बावजूद कराची में प्याज और आलू की कीमतें नीचे नहीं आ सकी। प्याज 150 और आलू 130 रुपए फी किलो में फरोख्त। ताजिरों ने कीमतों में इजाफा, सप्लाई में कमी करार दे दिया। पंजाब भर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 3500 रुपए फरोख्त होने वाली खाद की बोरी 5000 रुपए की हो गई। निगरान हुकूमत का सख्त नोटिस। फैक्ट्रियों को पैदावार और सप्लाई कमी न आने का हुक्म। 20 दिसंबर से दरामदी खाद भी पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। अमरीका में तूफानी बारिश और बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप में मुद्दे मुकाबिल। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 260 रन का हदफ। भारतीय ओपनर अर्दिश सिंह और ओदे सहरान और सचिन दास की निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद ज़ीशान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी क्रिकेट टीम कैनबरा से पर्थ पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम के बाद कल से पहले टेस्ट की तैयारियों का आगाज करेंगे। सीरीज से कबल कीवीज बॉलर्स ने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैटर्स में से एक हैं। फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड ने बाबर को क्लास और स्पिनर नेथन लाइन ने टैलेंटेड करार दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 2 और बोर्नमाउथ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त दे दी। बाबरा जी हैप्पी बर्थडे। माजी की शौक और चंचल अदाकारा बाबरा शरीफ ने जिंदगी की 69 बहारें देख ली। उनके यादगार किरदार आज भी मद्दाहों के जहनों में नक्श हैं।